हिंदी आचार्य में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जयचंद एक गद्दार राजा थे। क्योंकि जब भी गद्दार की उपाधि देनी होती है ना, तो हम लोग बड़ी ही आसानी से जयचंद बोल देते हैं कि भाई फलाना तो जयचंद है। लेकिन क्या सच में परिस्थिति ऐसी थी कि जयचंद वास्तव में गद्दारी कर पाए? क्या उन्होंने गद्दारी की भी? आइए एक एक करके हम ऐतिहासिक तथ्यों पर और जो बड़े बड़े इतिहासकारों ने उनके बारे में जो कहा है उनके ऊपर जरा नजर मारते हैं और फिर एक बार डिसाइड करेंगे कि क्या सच में जयचंद जो थे वो गद्दार थे। सबसे पहले तो जयचंद कौन थे? जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा थे और वो गहरवाड़ या राठौर राजवंश से थे, जिसे इतिहासकार सम्राट में जयचंद की इतिहास पर्याप्त जानकारी के अभाव में उनके बारे में बहुत ही अपशब्द कहे जाते हैं। लेकिन ये देखिए, इस कथन में कोई सत्यता नहीं कि महाराज जयचंद ने पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया हो। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर आरसी मजूमदार एंशियंट इंडिया में कह रहे हैं। मजूमदार जी बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, ये उनका कथन है। आगे देखते हैं। जयचंद पर यह आरोप गलत है। समकालीन मुसलमान इतिहासकार भी इस बात पर पूर्णतया मौन है कि जयचंद ने सच में ऐसा कोई निमंत्रण भेजा हो। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी कह रहे हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक इतिहास की जो पुस्तक है उसमें भी जो स्मिथ हैं उन्होंने इस तरह के आरोप का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। यह विश्वास कि गौरी को जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध निमंत्रण दिया था ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि मुसलमान लेखकों ने भी इसका कहीं जिक्र नहीं किया है। डॉक्टर राजबली पांडे प्राचीन भारत में ये लिखते हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता लग सके कि जयचंद ने गौरी की सहायता की थी। गौरी को बुलाने वाले देशद्रोही तो दूसरे ही थे जिनके नाम पृथ्वीराज रासों में अंकित है। इसी प्रकार समकालीन फारसी ग्रंथों में भी इस बात का कोई संकेत तक नहीं है। इसीलिए मित्रों, मैं आप पर इस निष्कर्ष को छोड़ती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में जो हम जयचंद को देशद्रोही या गद्दार की संज्ञा देते हैं, क्या वह वास्तव में इस लायक थे भी?